जानिए सरस्वती नदी कैसे लुप्त हुई। क्या ये पवित्र नदी आज भी थार रेगिस्तान के नीचे बह रही है? प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती नदी के मिलन को संगम कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका महत्व है। जाने कैसे विलुप्त हुई सरस्वती नदी। हिंदू धर्म में नदियाँ प्राचीन काल से ही पूजनीय रही हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा के अलावा सरस्वती नदी भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रयागराज में भी गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। मान्यता है कि महाकुंभ में इसी तट पर स्नान करने वालों के जन्मों जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। त्रिवेणी पर गंगा यमुना तो दिखती हैं, लेकिन सरस्वती नदी नजर नहीं आती। आखिर कैसे लुप्त हुई सरस्वती नदी? क्या ये पवित्र नदी आज भी थार रेगिस्तान के नीचे बह रही है? जाने इन्हीं सवालों के जवाब। वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार धरती पर नदियों की कहानी सरस्वती से शुरू होती है। ऋग्वेद और महाभारत जैसे ग्रंथों में सरस्वती नदी का जिक्र है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कई नदियों का वर्णन है, लेकिन इसके एक सूक्त में सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। नदीतमा का अर्थ है नदियों में सबसे उच्च और पवित्र। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं में सरस्वती नदी को गंगा के समान पवित्र माना है। सदियों से हमारी सभ्यता और विरासत को अपने में समेटने वाली धरोहर है सरस्वती नदी। शास्त्रों की विरासत को खुद में समेटे रखने वाली ये वो नदी है जिसके किनारे सबसे पहले सभ्यता जन्मी। सरस्वती नदी का उद्गम स्रोत हिमालय है, लेकिन इसके निशान गुजरात, हरियाणा और पंजाब से लेकर राजस्थान तक मिलते हैं। ये हैरान करने वाली बात है कि इतनी विशालकाय नदी आज कुछ स्थानों पर सिर्फ एक पतली धारा बनकर नजर आती है। सरस्वती नदी विलुप्त होने का कुछ कारण भूगर्भीय बदलाव हो सकता है। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि सरस्वती नदी धरती के नीचे बहती है। थार के रेगिस्तान में खोज के दौरान मिली नदी को सरस्वती नदी माना जाता है। रामायण में भी है सरस्वती नदी का जिक्र। सरस्वतीं च गंगा च युग्मेन प्रतिपद्ध च उत्तरानम वीरमत्स्यानां भारण्डं प्राविश्यदनम। इस श्लोक के अनुसार वाल्मीकि रामायण में जब भरत केकई देश से अयोध्या पहुँचते हैं, तब उनके आने के प्रसंग में सरस्वती और गंगा को पार करने का वर्णन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत काल में सरस्वती नदी को दुर्वासा ऋषि से यह श्राप मिला था कि वह कलयुग आने पर वह लुप्त रहेगी। कल्कि अवतार के बाद ही उनका धरती पर आगमन होगा। आइए जानते हैं क्यों है प्रयागराज का सभी तीर्थों में विशेष महत्व। प्रयाग को ब्रह्मवैवर्त पुराण में तीर्थराज कहा गया है। ऐसा कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि पुराणों में तीर्थ की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार वह दिव्य भूमि जहाँ सदियों से धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान, यज्ञ, जप, तप और सत्संग होता रहता है, वह तीर्थ स्थान बन जाता है। क्योंकि उस स्थान के कण कण में देवत्व की महिमा का तेज और दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिससे आम जनमानस को मानसिक शुद्धि और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। सभी तीर्थों में प्रयाग तीर्थ का सबसे अधिक महत्व है। इसका कारण यह है कि सभ्यता के आरंभ से ही यह ऋषियों की तपोभूमि रही है। सागर मंथन से प्राप्त अमृत कलश से छलककर अमृत की बूंदें यहाँ गिरी थीं। इस घटना के बाद से यहाँ कुंभ का आयोजन होता चला आ रहा है, जिसमें जप, तप, यज्ञ, हवन और सत्संग की धारा बहती है। कुंभ की तरह यहाँ हर साल
कल्पवास का भी आयोजन होता रहा है, लेकिन क्या यह कुंभ के पहले से होता आ रहा है या बाद में होना शुरू हुआ है, यह कहना कठिन है। लेकिन धर्म ग्रंथों और इतिहास के पन्नों में जैसा उल्लेख है उससे मालूम होता है कि जब से मानव का इतिहास है तब से यहाँ कल्पवास की परंपरा चली आ रही है। इससे यहाँ अध्यात्म की ऊर्जा सबसे अधिक है, इसलिए प्रयागराज को सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है। प्रयागराज भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख नगर है। यह प्रयागराज जिले का मुख्यालय है और हिंदुओं का एक मुख्य तीर्थ स्थल है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम गंगा नदी और यमुना के संगम पर स्थित है। यहीं सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, अतः यह त्रिवेणी संगम कहलाता है। जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है, यहाँ हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और हर 12 वर्षों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें विश्व के विभिन्न कोनों से करोड़ों श्रद्धालु पतित पावनी गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। अतः इस नगर को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तंबू नगरी आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रयागराज के पास मुगल बादशाह अकबर ने एक किला बनवाया और बसाहट बसवाई, जिसका नाम इलाहाबाद रखा। बाद में प्रयाग और इलाहाबाद एक ही नाम से जाने जाने लगे। अक्टूबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम बदलकर पुनः प्रयागराज कर दिया। हिंदू मान्यता अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा, जहाँ भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ वेणी माधव रूप में विराजमान हैं। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन और नासिक हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।